पिछली श्रृंखला में हमने भक्ति काल पर विचार किया। अब हम रीति काल को समझने का प्रयास करेंगे। यह तो हम जान गए हैं कि किसी भी शीर्षक की सार्थकता या किसी रचना के नामकरण का उद्देश्य यह होता है कि नाम लेते ही यह पता चल जाए कि उसके अंदर क्या कहा गया है, किसके बारे में कहा गया है या क्या समझाने का प्रयास किया गया है। जहाँ तक रीति शब्द की बात है तो इससे तो हम परिचित हैं, क्योंकि यह हमारे समाज में हमेशा उपयोग में आने वाला शब्द है। रीति नीति रीति रिवाज हम बराबर सुनते रहते हैं। किसी निश्चित परंपरा पर या निश्चित नियम के अनुसार लगातार काम करते जाना रीति कहलाती है। काम करने की विधि को हम रीति कहते हैं, या तरीका जो कहलाता है उसको हम रीति कहते हैं। जहाँ तक साहित्य में रीति की बात है तो इसमें भी एक पद्धति के अनुसार, एक नियम के अनुसार साहित्य रचना करना रीति कहलाता है। तो यह तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ विदेशियों का आक्रमण सभ्यता के प्रारंभ से ही चलता रहा, किंतु उसके साथ ही साथ हमारे साहित्यकार जो हैं वह हिंदी को स्थापित करने में लगे हुए थे। रस, छंद, अलंकार आदि की स्थापना या निर्माण जो है वो भक्ति काल में ही हो गया था, और उस आधार पर रचनाएं धीरे धीरे प्रारंभ हो गई थी। उदाहरण के लिए हम तुलसीदास को देख सकते हैं। तो तुलसीदास की रचनाओं में हमको प्राय सभी रस और सभी छंद, सभी अलंकार मिल जाएंगे। इसके अलावा अन्य कवियों में ने भी, जैसे कि रहीम, रसखान, कबीर आदि ने भी विभिन्न छंदों का प्रयोग किया। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति काल में ही रस, छंद, अलंकार आदि का निर्माण हो गया था और वो प्रयोग में आने लगा था। अब कविता की एक रूपरेखा जो है वो निर्धारित हो गई थी, और एक निश्चित रूपरेखा के अंदर या रूपरेखा के आधार पर काव्य रचना जो है वो रीति कहलाई। साहित्य में उसको रीति का नाम दिया गया, और जिस समय में यह रचना बहुतायत में हुई उस काल को रीति काल कहा गया। तो धीरे धीरे भक्ति काल की समाप्ति हुई और 17वीं सदी में रीति काल का प्रारंभ हुआ, और इसको हम अलंकृत काल भी कहते हैं। तो दो बातें थी, एक तो इसमें अलंकार, रस, छंद, अलंकार का भी प्रयोग हुआ। दूसरी बात है कि रीति काल में सौंदर्य वर्णन भी हुआ। तो उस दृष्टि से भी हम अलंकार को लें तो दोनों ही दृष्टि से हम रीति काल को अलंकार का कह सकते हैं। बाकी बचा आपको श्रृंगार का, इसको श्रृंगार काल भी कहते हैं। हालांकि मान्यता आचार्य शुक्ल द्वारा दिए गए नाम रीति काल को ही है। तो यह तो हम जानते ही हैं कि आदिकाल से ही हमारे देश पर विदेशियों का जो है आक्रमण होता रहा, आगमन होता रहा, और वे तरह तरह से हमारी जनता पर अत्याचार करते रहे। भक्ति काल में ही बाबर 1526 ईस्वी में आकर के उसने भारत पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया, और 17वीं सदी में जहांगीर के समय में अंग्रेज़ जो एक व्यापारी बनकर आए, उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया और तरह तरह से जनता को प्रताड़ित भी करने लगे, जिससे कि मुक्ति पाने में हमको सदियों का समय लगा। लाखों बलिदान देने के बाद हमको 1947 में आज़ादी मिली। तो सामाजिक परिस्थिति का, राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ता है। हम ये पहले भी समझ चुके हैं कि साहित्य जो होता है वह समाज का दर्पण होता है। तो समाज की परिस्थिति का जो प्रभाव है वो साहित्य पर भी पड़ता है। तो इसलिए जनता या साहित्यकार ये देख रहे थे कि लाख ईश्वर आराधना के बाद भी हमको इस परिस्थिति से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो धीरे धीरे हम यह भी देखते हैं कि जब बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिलती है तो आदमी प्रयास करना छोड़ देता है, या उधर से निराश होकर दूसरी तरफ अपना मन लगाता है। यही स्थिति हमारी जनता की भी हो गई, राजा महाराजाओं की भी हो गई। अब वो लोग सौंदर्य की तरफ आकर्षित हुए, और धीरे ये जब मुगल आए तो वो अपने साथ रंगीनियाँ भी लाए। तो जैसा राजा वैसी प्रजा भी हम सुनते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे हमारे समाज में क्या हो गया, सौंदर्य की उपासना होने लगी। आज तक जो हम लोग ईश्वर की आराधना करते थे, ईश्वर के प्रार्थना में, उनके याद में जो रचनाएं करते थे, और हमारे यहाँ
सुंदरियों का रूप वर्णन होने लगा। आज तक हमारे यहाँ के राज दरबार में राज कवि होते थे जो राजाओं के शौर्य का वर्णन करते थे, उनकी वीरता का वर्णन करके उनका उत्साह बढ़ाते थे। लेकिन अब राज दरबार में नर्तकियाँ भी होने लगी, सुंदरियाँ भी होने लगी, जिसका कि ये कवि जो है वो वर्णन करते थे और इनके रूप वर्णन से राजा को खुश करके उनसे इनाम पाने की आशा रखते थे। बिहारी मोतीराम केशव घनानंद इस श्रृंखला की कड़ी हैं। केशव ने तो यहाँ तक कह दिया कि आगे के कवि ऋषि हैं तो मानो कविताई न तो राधा ही का कन्हाई सुमिरन को बहाना है। अर्थात हम अब अगली पीढ़ी के लोग अगर इसको कविता समझेंगे तो यह कविता है, नहीं तो राधा और कृष्ण को याद करने का बहाना है। और हम यह भी जान रहे हैं कि उस काल में आकर के राधा कृष्ण जो है वो ईश्वर नहीं रह गए थे, भगवान नहीं रह गए थे, बल्कि वे नायक नायिका हो गए थे। उनको उस दृष्टि से आलंबन और उद्दीपन की दृष्टि से देखा जाता था। इस काल में नारी के मर्यादा का भी अवमूल्यन हुआ, अर्थात उसका भी मान घटा। आज तक नारी हमारे यहाँ पूजनीय थी। नार्यायत्र रमन्ते, पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता था। लेकिन अब यानी नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, देवता भ्रमण करते हैं। लेकिन यह वेद वाक्य जो है अब हमारा धीमा पड़ गया और इसकी जगह पर अमीय हलाहल मद भरे स्वित श्याम रत्नार आँखों में राजा जो है वो अपना मनोरंजन खोजने लगे। अब नायिकाओं के रूप वर्णन में ही कवि अपना कौशल दिखाने लगे। तो इस तरह से रीतिकाल का उदय हुआ। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि बहुत समय तक हम अपनी सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति से मुंह मोड़ करके भी नहीं रह सकते हैं। अगर हम परेशान हैं तो हम गीत नहीं गा सकते हैं, मनोरंजन नहीं कर सकते हैं। यही स्थिति जनता की भी हुई और यही कवि की भी हुई। जागरूक इंसान जो है वो अपनी परिस्थिति से मुंह नहीं मोड़ सकता, इसलिए हमारे साहित्यकार जो है पुनः जागृत हुए। उन्होंने नायिकाओं के रूप वर्णन से नज़र हटा करके जनता की परिस्थिति को देखा, उन पर हो रहे अत्याचार को देखा और उसका प्रतिकार करने के लिए, उनकी वास्तविक स्थिति को शासकों के समक्ष लाने के लिए, लोगों के समक्ष लाने के लिए उन्होंने अपनी काव्य रचना प्रारंभ की। अब उनके कविता के विषय सुंदरियाँ नहीं रह गई थी, बल्कि वे भिक्षुक, विधवा, कुकुरमुत्ता, पत्थर तोड़ती मजदूर आदि का वर्णन करने लगे, या फिर वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासकों के अत्याचार का भी वर्णन करने लगे, जनता की वास्तविक दशा का वर्णन करने लगे। इस तरह से रीतिकाल की समाप्ति हुई और 19वीं सदी के में जाकर के आपको आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ, जो आज तक जारी है और जिसमें प्रसाद पंत निराला आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिस पर विस्तृत चर्चा हम लोग अगली श्रृंखला में करेंगे। तब तक अगर यह आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े या पुनः नए वीडियोज़ के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।